स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंतरिक्ष एकेडमी। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो चलिए शुरू करेंगे। फ्लावर फ्लावर का मीनिंग क्या है? फ्लावर फर्स्ट डेफिनेशन है द मॉडिफाइड सूट विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट। प्लांट में जो मॉडिफाइड सूट, प्लांट में बहुत सारे सूट है, जैसे कि स्टेम, लीफ, फ्लावर। ओके, तो सूट क्या है? तो सूट फर्स्ट पॉइंट, द प्लांट, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट व्हिच इज प्रेजेंट अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड और मिट्टी के लेवल ऊपर जो भी आपको दिख रहा है उसको हम सूट लेवल कहते हैं। और मिट्टी के नीचे मतलब द पार्ट्स ऑफ द प्लांट व्हिच इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड के नीचे जो भी है वो रूट सिस्टम है और ऊपर जो भी है वो शूट सिस्टम है। और जो शूट सिस्टम जितने भी है उसमें फ्लावर एक important part है, because reproduction process, all the reproduction process happen inside the flower. Okay, so we will discuss about flower. Here I will diagram a structure of a flower. Let us discuss. ये flower के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो देखो, first structure of a flower. Flower mainly consists of three parts. Okay. What are the parts? First part is pedicel, second part is thalamus, and the last one is floral wall. First part is pedicel, second one is thalamus, and the last part is floral wall. Okay, we will discuss about one by one. First, pedicel. Pedicel क्या है? Pedicel is a long slender stalk. You see in the diagram, this is the pedicel. If pedicel is present in a flower, then this flower is known as pedicellate flower. अगर फूल में pedicel है तो pedicellate flower, इंग्लिश में pedicellate flower बोलते हैं। और if pedicel is absent, अगर pedicel absent तो इसको हम कहते हैं सेसाइल फ्लावर। एक है पेडिसिलेट, सेकंड सेसाइल। ओके, सेसाइल का मीनिंग पेडिसल इज एब्सेंट। नेक्स्ट, थैलामस। थैलामस क्या है? थैलामस इज द अपर पार्ट व्हिच इज प्रेजेंट अबव द पेडिसल। पेडिसल के ऊपर अपर पार्ट एंड इट इज स्वोलन स्ट्रक्चर। ओके, look here the diagram. Thalamus is the swollen part which is present above the pedicel. And another point one is the thalamus is otherwise known as receptacle. Okay, हम इसको हम receptacle भी कहते हैं। तो thalamus और receptacle ये second part है। Next one is last part, floral wall is very important. Floral wall. There are four types of floral walls are present in a flower. Okay, let's see what are they. First floral wall is calyx, second one is corolla, and the third one is androecium, and the fourth one is gynoecium. These are the four floral walls which is present in a flower. First two floral wall, calyx and corolla, are known as non-essential walls. Okay, these two are known as non-essential wall. And the last two one, that is androecium and gynoecium, these two floral walls are known as essential walls. And the essential wall is also known as reproductive wall. Okay, these are the four types of walls. Let us discuss one by one. First देखो, calyx. Thus calyx का मीनिंग क्या है? ये देखो, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में calyx, सेपल और कैलिक्स। ओके, कैलिक्स क्या है? कैलिक्स इज द ग्रीन पार्ट which is present
अपर टू द थैलेमस, थैलेमस के ऊपर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो भी दिखेगा उसको हम सेपल और कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स और सेपल में डिफरेंस क्या है? कैलिक्स का मतलब एक ग्रुप ऑफ सेपल, इसका मतलब इंडिविजुअल मेंबर ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल, मतलब एक एक मेंबर कैलिक्स का एक एक मेंबर को सेपल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट कोरोला। कोरोला क्या है? ये जो लिखा है पेटल्स और कोरोला, तो इसका भी मीनिंग सेम है। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ कोरोला इज नोन एज पेटल, मतलब एक एक मेंबर को पेटल कहते हैं और ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला। एंड द पेटल इज कलरफुल अपेंडेजेस ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट्स है, तो कलरफुल पार्ट्स को हम पेटल्स कहते हैं। ओके, ये हो गया आपका पेटल। नेक्स्ट पार्ट एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है? एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्टिव हॉल में जो दो आता है एंड्रोसियम एंड गायनेसियम, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो फर्स्ट एंड्रोसियम, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन and the individual member of endometrium is known as stamen. This is the structure of a stamen. Okay, look here. There are several types of stamens in this flower. Okay, these are the stamens. Individual members of endometrium is known as stamen. Next part and the last one is gynoecium. Gynoecium क्या है? The female reproductive part which represents the gynoecium. And the individual member of gynoecium is known as pistil. Here, this is the pistil. Okay, pistil. Pistil contains three parts mainly. Upper is stigma, and the middle, longer part is style, and the lower bulging part, okay, is ovary. Pistil mainly contains three parts. Remember, stigma, style, and ovary. And also, the stamen contains two parts, that is anther and filament. Okay. Male reproductive organ contains two parts, anther and filament. Female reproductive organ contains mainly three parts, that is stigma, style, and ovary. So these are all about the structure of a flower. Another one point, last point, very very important. If all the four floral whorls are present in a flower, then this flower is known as complete flower. Okay, complete flower का meaning क्या है? अगर ये चार जो floral whorl है, चार का चार भी अगर हो गए फ्लावर में, तो फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। इफ एनी वन इज एब्सेंट, एनी वन फ्लोरल whorl is absent in a flower, then this flower is known as incomplete flower. अगर एक भी एब्सेंट होगा तो हम incomplete flower कहते हैं। ओके, these are the two complete and incomplete flowers. Okay, thank you.